नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक कारीबा के बारे में, जो कि ज़िम्बाब्वे में है। अभी हाल ही में काफ़ी खबरों में है, तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये खबरों में क्यों है? क्योंकि इसमें पानी का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो रहा है। सवाल है कि क्यों हो रहा है, तो यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी जो कारण है वो है इल नीनो ड्रॉट। इल नीनो ड्रॉट कारण है जिसकी वजह से ज़िम्बाब्वे के लेक कारीबा में जो वाटर लेवल है वो ड्रामेटिकली काफ़ी कम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अब ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा कंसर्निंग भी है, क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन मेड लेक है और लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर है बाय वॉल्यूम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाय वॉल्यूम। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लेक लार्जेस्ट मैन मेड लेक है बाय वॉल्यूम? तो कौन सा है? लेक कारीबा। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्वायर है बाय वॉल्यूम? तो कौन है? लेक कारीबा। कहाँ पे है? ज़िम्बाब्वे में। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये जो लेक कारीबा है ये अपस्ट्रीम, जो इंडियन ओशन का अपस्ट्रीम है, वहाँ से 1300 किलोमीटर के ऊपर पड़ता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे के बॉर्डर पर पड़ता है। बेसिकली आता कहाँ पर है? ज़िम्बाब्वे में, मगर ये ज़िम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बॉर्डर पर पड़ता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वो लेक है जो ज़िम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बीच में बॉर्डर बनाता है? तो कौन सा है? लेक काराबा। तो इस प्रकार से सवाल बनते हैं। देखो, अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि ये ज्योग्राफी का है। बस ऑब्वियसली ये ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, मगर ये करंट अफेयर में आया है। अब आप खुद ही सोचो, पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा लेक्स हैं, तो क्या तुम सारों को रटते जाओगे? ऐसा नहीं होता है। जो खबरों में होते हैं उसी से सवाल बन जाते हैं आगे पीछे करके। अब करंट अफेयर तो क्या है कि इन नीनो के ड्रॉट की वजह से ये जो लेक है इसमें वाटर लेवल काफ़ी ड्रामेटिकली कम हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाए। पूछ लिया जाएगा कि बताओ ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे के बीच में कौन सा लेक है जो नेचुरल बॉर्डर बनाता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ ज़िम्बाब्वे और कौन से देश के बीच में जो लेक कारीबा है वो बॉर्डर बनाता है? तो ज़ाम्बिया। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे ये जो कारीबा लेक है, यहाँ पे एक कारीबा डैम है। ये डबल कर्वेचर कंक्रीट आर्क डैम है जो कि कारीबा जॉर्ज में पाया जाता है, जाम्बेजी रिवर बेसिन में, ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे के बिटवीन, इनके बीच में। तो ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे के बीच में जाम्बेजी रिवर है, तो जेड से ही है। जेड से ज़िम्बाब्वे, जेड से ज़ाम्बिया, जेड से जाम्बेजी रिवर। यहाँ पे कारीबा जॉर्ज है। यहाँ पर एक कारीबा डैम है जो कि डबल कर्वेचर कंक्रीट आर्क डैम है। अभी यहाँ पे ये कारीबा जॉर्ज के जो वॉल स्पैन है वो बाउंड्री बनाता है ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे के बीच में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा जॉर्ज है? जॉर्ज समझते हो ना, जो इस प्रकार से पहाड़ियों के बीच में इस प्रकार से नीचे की तरफ, जो नीचे को जो होता है उसको हम जॉर्ज बोलते हैं, जिसके दोनों तरफ इस प्रकार से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो कारीबा जॉर्ज जो है वो किन दो देशों के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाता है? ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे के बीच में। ये जो डैम है ये सब्सटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे दोनों देशों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों देश इस डैम के ऊपर डिपेंडेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और ये रॉबस्ट कमर्शियल फ़िशिंग इंडस्ट्री जो है उसको भी बोल्स्टर करता है। अब लेक कारीबा और इसके जो शोर्स हैं, यहाँ पे डाइवर्स एरे ऑफ बर्ड स्पीसीज़, काफ़ी ज़्यादा बर्ड स्पीसीज़ भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि फ़िश ईगल है या कॉर्मोरेंट है। इस प्रकार की बहुत सी स्पीसीज़ हैं जो हमें यहाँ पे लेक कारीबा में देखने को मिलती हैं, और कई बार इनको हंट भी किया जाता है। तो अब आप देखो कि जब लेक कारीबा में इतना ज़्यादा वाटर कम हो रहा है, ड्रामेटिकली वाटर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, तो उससे होगा क्या? उससे यहाँ पे फ़िश ईगल्स, कॉर्मोरेंट्स, इस प्रकार के बाकी जो स्पीसीज़ हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मैरीन इकोसिस्टम है उनको भी असर पड़ेगा, और इस मैरीन इकोसिस्टम के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं, जो फिशरमैन डिपेंडेंट हैं, उनको भी काफ़ी खासा असर पड़ेगा।
तो इसलिए ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए थे, आप सब जानते हैं। और इसके साथ जो बाकी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इन सब चीज़ों से काफ़ी सवाल बनते हैं, इसलिए इन चीज़ों को कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके लिए पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी बहुत चीज़ें होती हैं जिनसे सवाल बन सकता है, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स। अभी देखो पिछले साल जो बरसात हुई थी वहाँ पे काफ़ी फ्लैश फ्लड्स हुए थे। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इस प्रकार के जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे तो बहुत ही नुकसान हुआ। तो फ्लैश फ्लड्स इंपॉर्टेंट है। क्लाउड बस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक आती हैं एटमॉस्फेरिक रिवर्स, वो इम्पॉर्टेंट है। और क्या क्या खबरों में रहा, नॉर्थ पोल हमारा पिघल रहा है। तो नॉर्थ पोल क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रहा है, इसको बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वेनेजुएला एक ऐसा देश बना है जिसने अपने सारे के सारे ग्लेशियर्स को खो दिया है, सारे ग्लेशियर्स वहाँ पे पिघल गए हैं। तो कैसे पिघल गए वो मैंने अच्छे से आपको बताया है। इसके साथ से जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं इनकी वजह से जो अंदर बैक्टीरिया जिन पे छिपे थे, बैक्टीरिया या वायरस, वो बाहर आ रहे हैं। दुनिया के कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में ये बैक्टीरिया और वायरस एक नया पैंडेमिक बना सकते हैं। इसको बोला जाता है वायरल स्पिल ओवर। और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है ये ह्यूमन बीइंग्स की वजह से हो रहा है। एक साइंटिस्ट था जिसने इसको सिद्ध किया था। तो इन सारी की सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है इन सबको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ज़रूर देखिएगा। इन सारों के लिंक्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी हमारे पढ़ाए गए काफ़ी टॉपिक से एग्जामिनेशन में सवाल आया था, इवन डिफेंस से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और इवन करंट अफेयर भी जब हमने कवर किया, जैसे कि गरबा को यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज में डाला गया, तो इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो इसलिए ये जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं इससे सवाल बन सकते हैं, ज़रूर देखिएगा। लिंक सबका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब देखिए ये जो लेक है यहाँ पे एलिफेंट्स भी काफ़ी आते हैं पानी पीने के लिए, हाइड्रेशन के लिए, और काफ़ी स्पेक्टेकुलर सीन्स यहाँ पे होते हैं इन एनिमल्स के जब ये वाटर एज पे आते हैं, पानी पीते हैं, कई यहाँ पे अंदर घुस के नहाते हैं। तो इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ड्रामेटिकली जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी अभी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे एलिफेंट्स या बाकी जो जानवर पानी पीने के लिए आते हैं उन बेचारों को भी अभी हाइड्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, और हो सकता है कि उसकी वजह से उनकी जान भी चली जाए इतनी ज़्यादा गर्मी में। तो इसलिए इन सब चीज़ों की वजह से अभी लेक कारीबा काफ़ी ज़्यादा खबरों में था। तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने कवर किया। इसमें वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़, किसकी वजह से हो रहा है? इल नीनो ड्रॉट की वजह से। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये बॉर्डर बनाता है ज़ाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो ये लेक कारीबा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ़िशिंग के लिए भी। यहाँ पे कई बर्ड्स आते हैं, कई एनिमल्स आते हैं। तब जब यहाँ पे वाटर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।